हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनसंख्या। जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ये ज़्यादातर कौन से एग्ज़ाम में आता है? जैसे यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों में जनसंख्या से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यूपी में अब एग्ज़ाम होंगे, जैसे यूपी पुलिस हो गया। इसकी डेट कब आ गई है? तो इसकी आ गई है 24 से स्टार्ट है और ये 3 दिन में होंगे। 24 अगस्त, 24 अगस्त को पहला पेपर होगा। ऐसे ही यूपी RO ARO, इसका भी री एग्ज़ाम कब है? तो इसको है 22 दिसंबर को। इसको देखते हुए ये जनसंख्या का टॉपिक से लेकर आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपसे निवेदन है, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उसको कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? 11 जुलाई को। अब क्यों मनाते हैं, इसका भी एक मेन कारण है। देख लेते हैं। 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभा में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा करी थी। मनाने की घोषणा करी। ये क्यों करी थी? इसका एक मेन कारण, तो इसका कारण ये था, विश्व की टोटल क्या है, विश्व की 5 अरब जनसंख्या पहुंच गई थी। ये कब की बात है? सन 1987 में। 1987 में कब पहुंची थी? 1987 में कितनी पहुंची थी? 5 अरब की। इसी को ही देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 जुलाई 1989 को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। अब देख लेते हैं भारत में विश्व की कितनी? 17.5%। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। निवास करती है। ओवरऑल की बात करें, वर्ल्ड में जितने भी आदमी हैं, सॉरी जितने भी देश हैं, उनमें क्या है, एक ना एक भारतीय है। हर 17वां आदमी एक ना एक भारतीय है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व का मात्र कितना है? 2.4%। ये दोनों लाइनें काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहेंगी। अब रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट कौन जारी करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जो विश्व की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 7.7 अरब की। वहीं इसका अनुमान है कि 2030 में ये जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी? 8.5 अरब की। और 2050 में ये जो जनसंख्या है कितनी हो जाएगी? 9.7 अरब की। वहीं 2100 में ये जो आगे बढ़कर कितनी हो जाएगी? 10.9 बिलियन की। बिलियन या अरब की। ये इतने बड़े आंकड़े जारी करे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अब देख लेते हैं विभिन्न देशों में जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण। जनसंख्या वृद्धि दर का परिवर्तन कारण। देखो, बांग्लादेश है। बांग्लादेश
नेपाल और फिलीपींस, इनमें जो जनसंख्या आई है वो बाह्य पलायन से है। बाह्य मतलब दूसरे देशों से आकर यहाँ लोग आकर बसे हैं। और जैसे सीरिया, म्यांमार, इसमें क्या है, ये जनसंख्या आई है हिंसा से, हिंसा या असुरक्षा या सशस्त्र संघर्ष से। अब एक आंकड़े के अनुसार 2027 तक भारत चीन को पछाड़कर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जनसंख्या वाला देश बन जाएगा 2027 तक। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जो जनसंख्या है ये 121 अरब की थी, और अब इस समय वर्तमान में 2024 इसमें जो जनसंख्या है ये आंकड़े के अनुसार तो ये हो गई 142 अरब की। इतनी स्पीड से जनसंख्या हमारी इंडिया के अंदर बढ़ रही है। जो इस समय आंकड़े हैं क्या है, वो चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में सबसे पहले क्या आता है, अब इंडिया आता है, और फिर उसके बाद क्या आता है, चाइना आता है। और सन 2011 में ये आंकड़े कितने कैसे थे, ये उल्टे थे, पहले चाइना था और उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या था, इंडिया था। ये 2000 कितने हैं, 11 के अनुसार है, और ये कितना, ये आंकड़े हैं 2024 में, अभी जनगणना नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं, अपना मेन टॉपिक से है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 महत्वपूर्ण आंकड़े। इसमें टॉपिक्स वाइज होंगे। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं अधिकतम की। ये सबसे पहले क्या बात है, ये इंडिया की है, इंडिया के अंदर। तो इसमें अधिकतम जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में है कितनी है, तो ये है 24 करोड़ की। सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किस में है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहाँ आती है, महाराष्ट्र में, और उसके बाद आती है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या आती है सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या जो है वो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम के अंदर। उसके बाद कहाँ है, मिजोरम में, और उसके बाद कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। एपी लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक, अब ऐसे ही बात कर लेते हैं सर्वाधिक जनघनत्व की। सर्वाधिक जनघनत्व, तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व देखने को मिलता है वो कहाँ पर मिलता है फ्रेंड्स, बिहार में। और बिहार के बाद कहाँ मिलता है, पश्चिमी बंगाल में। कहाँ बनता है फ्रेंड्स, पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलती है जनसंख्या घनत्व, और बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार में, फिर उसके बाद पश्चिमी बंगाल में। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो जनसंख्या है, जनघनत्व है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद आता है मिजोरम। ये दोनों के दोनों राज्य कहाँ हैं, ये पूर्वांचल है। क्या कहा जाता है इनको, पूर्वांचल वाला प्रदेश कहा जाता है, पूर्वांचल प्रदेश है ये। ओवरऑल भारत की बात करें तो इंडिया का जो जनघनत्व है वो कितना है, तो ये है 328। कितना है फ्रेंड्स, 328। ये क्वेश्चन आ जाए, इंडिया का जनघनत्व कितना है, तो 328 है। इसी में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व, तो ये है फ्रेंड्स 829 का।
ये डाटा एग्जैक्ट है, इसको याद रख लेना। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। कहाँ देखने को मिलता है फ्रेंड्स? केरल में। उसके बाद कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मिलता है तमिलनाडु में। ये दो ही ऐसे राज्य हैं जिसमें लिंगानुपात देखने को सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? केरल में और तमिलनाडु में। न्यूनतम में लिंगानुपात जो है ये क्या है? हरियाणा का है। और उसके बाद देखा जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एवं कश्मीर, ये दो राज्य हैं इसमें लिंगानुपात न्यूनतम देखने को मिलता है और सर्वाधिक केरल में देखने को मिलता है। सर्वाधिक, अब बात कर लेते हैं शिशु की। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, देखो शिशु लिंगानुपात जो होता है ये सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मिलता है मिजोरम में। ऐसे ही न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा और उससे कम देखने को मिलता है पंजाब। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का और तमिलनाडु का, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का है। अब बात कर लेते हैं भारत का लिंगानुपात। इंडिया का लिंगानुपात, ये आंकड़े पूछे तो इसको कितना बताना है? 940। ये कितने पे फ्रेंड्स? जितना भी लिंगानुपात हो या जनसंख्या हो वो कितने पे निकलती है? 1000 पे निकलती है। तो ये 940 कितना है? 1000 पर है। इंडिया का लिंगानुपात कितना है? 940 का। यदि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो ये फ्रेंड्स 912 का। कितना है? 912। अब देख लेते हैं देश में मतलब इंडिया में साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 74.04% की। इसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर है तो ये है फ्रेंड्स 82.4% की। ये किस में है फ्रेंड? 74.04% में से है ये 82.14%, जिसमें महिलाओं की जो साक्षरता दर है ये कितनी है? तो ये है 65.46%। ये ओवरऑल इंडिया की बात चल रही है। इंडिया में ये आंकड़े हैं। यदि इंडिया में ये पूछे साक्षरता दर कितनी है तो ये कितनी है? 74%। और जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82% और महिलाओं की कितनी है? 65%। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता, तो उत्तर प्रदेश की है 67.70%। इसमें पुरुषों की कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 77%, 77.3%। और महिलाओं की कितनी है? तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है ये है 57%। कितनी है? उत्तर प्रदेश में ओवरऑल कितनी है? 67%, जिसमें पुरुषों की कितनी है? 77% और महिलाओं की 57%। यदि ये पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा है, तो यह है केरल। सर्वाधिक साक्षरता दर कितनी है? कहाँ की है? ये है केरल। केरल में कितना साक्षरता दर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में कहाँ है? मिजोरम में। मिजोरम हुआ और केरल, ये दोनों में क्या है? साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। यदि महिलाओं की और पुरुषों की बात करें, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो यहाँ है केरल है। कहाँ बताया मैंने फ्रेंड्स? केरल में पुरुष की।
उसके बाद कहाँ है, मिजोरम में। और यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है ये भी कहाँ है, केरल में, और उसके बाद में मिजोरम में। तो आपको कुछ याद करना नहीं, बस खाली सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, केरल और मिजोरम में। महिलाओं की भी कहाँ है, केरल और मिजोरम में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, तो ये है बिहार में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, बिहार में। उसके बाद में कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ये देखने को मिलती है। यदि न्यूनतम पुरुष की बात करें, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, तो ये है बिहार के अंदर। कहाँ है फ्रेंड्स, बिहार में। उसके बाद कहाँ है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही न्यूनतम महिला की बात करें तो न्यूनतम महिला साक्षरता जो है ये भी कहाँ पर है, बिहार में। और उसके बाद जो देखने को मिलती है वो राजस्थान के अंदर। ये आंकड़े क्या है फ्रेंड्स, एकदम एक्यूरेट है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें बात कर लें सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, राज्य नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जिले। तो पहले नंबर पर आता है गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, यहाँ क्या है, साक्षरता ज़्यादा है। कहाँ है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो ये कहाँ पर है, तो ये है श्रावस्ती में। श्रावस्ती सबसे अधिक कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर स्थित है, श्रावस्ती के अंदर है। और उत्तर प्रदेश में अब बात करें पुरुषों में, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो ये कहाँ है, ये है गौतम बुद्ध। सबसे अधिक साक्षरता भी कहाँ पर है, गौतम बुद्ध में ही है, गौतम बुद्ध नगर में। और पुरुष साक्षरता भी कहाँ पर स्थित है, ये भी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अब बात करें सर्वाधिक, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो ये कहाँ पर है, तो ये भी क्या है, ये है श्रावस्ती। सर्वाधिक महिला की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता ये कहाँ देखने को मिलती है, तो ये मिलती है कानपुर के अंदर, कानपुर नगर में। कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर में। और सबसे कम महिला साक्षरता जो दर है वो कहाँ देखने को मिलती है, तो ये मिलती है श्रावस्ती के अंदर। अब कुछ और आंकड़े देख लेते हैं, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर की बात चलिए, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो ये है इलाहाबाद। अब इसका नया नाम क्या रख दिया है, तो ये रख दिया है प्रयागराज। और कम जनसंख्या वाला जिला कहाँ पर है, तो ये है महोबा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद और सबसे कम महोबा। अब दो आंकड़े और देख लो, ग्रामीण आबादी वाला जिला। तो ग्रामीण आबादी वाला जिला क्या है, सर्वाधिक है ये, तो प्रयागराज में है। कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में। और शहरी आबादी वाला जिला कहाँ पर है, तो ये है गाजियाबाद में।
गाज़ियाबाद में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो केवल इतनी रहेगी। फ्रेंड्स, ये जो आंकड़े बताए हैं ये अच्छे से इस क्लास को देख लेना। इससे सभी क्वेश्चन जो जनसंख्या से रिलेटेड होंगे ये इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।